मैं शुक्रगुजारी से भरी हुई हूँ अपने ज़िंदा खुदा के लिए, रूहुल कुद्दस के लिए और अपने उस्ताद के लिए, पास्टर रशीद यूनुस के लिए, कि खुदा ने जिनके वसीला से मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया और आज मुझे मौका बख्शा कि मैं रूह की हदायत के साथ आपके सामने खुदा के पहले कलमे को बयान करूं। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील उसका 23वां बाब और उसकी 34वीं आयत। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये कलमा माफ़ी का कलमा है। यीशु मसीह को जब सलीब पर दिया तो यीशु के मुंह से पहले अल्फाज निकले कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी कि यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले अल्फाज दुआ की सूरत में निकले, और वो दुआ यीशु किसके लिए करता है? अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए यीशु मसीह दुआ करता है, शिफायत करता है। और किसके हजूर करता है? क्या कहकर दुआ करता है? ऐ बाप, यानी कि अपने बाप को पुकारता है कि ऐ बाप, इनको माफ कर। यीशु मसीह अपने और बाप के रिश्ते को वाजिया करता है ऐ बाप कहकर। यीशु मसीह इस बात को जानता है कि खुदा उसका बाप है, और बाप भी जानता है कि यीशु मसीह बेटा है। लेकिन सुनने वालों के लिए यीशु ने इस बात को वाजिया कर दिया बाप कहकर कि यीशु मसीह खुदा का हकीकी बेटा यीशु है। यीशु बाप से अपने लोगों के लिए शिफायत करता है, पुकार कर उनके लिए माफ़ी की शिफायत करता है, माफ़ी की दरख्वास्त करता है, सिफारिश करता है। और सिफारिश अपने लिए नहीं बल्कि हमेशा दूसरों के लिए की जाती है। अब हमने ये देखना है कि किसके लिए सिफारिश करता है। यीशु मसीह उनके लिए सिफारिश करता है जिन्होंने यीशु मसीह के मुंह पर थूका, हाथों पैरों पर कील लगाए, सलीब पर लटकाया, यीशु को बेतहाशा सलीब पर दर्द दिया। और वो उस दर्द के दरमियान जब वो तकलीफ में मुब्तला था, उसके मुंह से क्या अल्फाज निकले? ऐ बाप, इनको माफ कर। जब यीशु मसीह सलीब पर था, क्या यीशु तंदुरुस्त था? क्या यीशु सुकून में था? नहीं, यीशु तकलीफ में मुब्तला था। और ऐसी तकलीफ का हम लोग इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेकिन बावजूद इसके कि यीशु मसीह तकलीफ में था, उसने क्या किया? अपने दुश्मनों के लिए दुआ की। यशायाह के अंदर लिखा है, उसने खताकारों की शिफायत की। किसकी शिफायत की? खताकारों की, यानी कि जिन्होंने खता की, जिन्होंने गुनाह किया। और फिर यीशु मसीह उनके बारे में कहता है कि वो जानते भी नहीं कि उन्होंने क्या किया है। इसलिए वो बाप से दरख्वास्त करता है कि इनको माफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। यानी कि रोमी फौज उनका रोजमर्रा का काम था लोगों को सलीब पर देना, और वो अपने काम के मुताबिक क्या करते जा रहे थे? काम करते जा रहे थे। वो इस बात को नहीं थे जानते कि जिसको वो सलीब दे रहे वो खुदा का हकीकी बेटा यीशु मसीह है। वही निजात दहिंदा है जो लोगों की
निजात के लिए, खताओं को, गुनाहों को मिटाने के लिए सलीब पर अपनी जान दे रहा है। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए सलीब पर जान देता है ताकि अपने लोगों की माफ़ी के लिए जान दे। सलीब पर आता है। अगर हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या हम भी यीशु की तरह करते हैं? यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा का बेटा कहा। हम लोग अपने आप को क्या कहते हैं? हम लोग अपने आप को खुदा की बेटी और बेटे कहते हैं, लेकिन यीशु ने तो साबित कर दिया कि वो वाकई में खुदा का हकीकी बेटा है। और साबित किस तरह किया? सलीब पर जान देकर। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 44 आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए। यीशु मसीह ने सलीब पर जान देकर इस बात को साबित कर दिया कि वो अपने दुश्मनों से प्यार करते हैं, वो अपने दुश्मनों के लिए दुआ करते हैं, अपने दुश्मनों के लिए शिफायत करते हैं और अपने ही दुश्मनों से मोहब्बत रखता है। सलीब पर जान देकर, तकलीफ में होने के बावजूद उनके लिए दुआ करके यीशु ने इस बात का नमूना पेश कर दिया है और साबित कर दिया है। फिर यीशु मसीह ने उसी वक्त साबित किया। यीशु मसीह की दाहिनी तरफ डाकू, जिसने यीशु मसीह की बादशाही का इकरार किया और अपने गुनाह का भी इकरार किया कि हम तो अपने कामों की बदौलत अपना बदला पाते हैं, इसलिए सलीब पर हैं। लेकिन यीशु ने तो कुछ किया भी नहीं है। और फिर डाकू ने यीशु मसीह से कहा कि जब तो अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना। यीशु मसीह ने आगे से क्या जवाब दिया? यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। यानी कि यीशु ने साबित कर दिया कि यीशु ने उसी वक्त माफी दी। यीशु मसीह सलीब पर माफी के लिए गए, सलीब पर मसलूब हुए ताकि हम लोग बच जाएं। वो तकलीफ जो हमारी थी यीशु ने खुद ले ली। गुनाह हमारे थे कि यीशु के थे, लेकिन जान किसने दी? क्योंकि यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। अगर हम लोग इस बात को अपनी ज़िंदगी में रखते कि हम भी खुदा के हकीकी बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी, इंसान और खुदा के दरमियान जो दुश्मनी थी, जो फासला था, जो जुदाई थी, उसको ख़त्म कर दिया जान देकर। यानी कि हमें यह हक मिल गया कि जिस तरह यीशु मसीह ए बाप कहकर पुकारता है, हम भी ए बाप कहकर पुकार सकते हैं। तो फिर हमें अपने दुश्मनों के लिए किस तरह दुआ करनी है? आइए मुझे बताएं, मेरे साथ मिलकर हमें अपने दुश्मनों के लिए किस तरह दुआ करनी है? जिस तरह यीशु ने दुआ की, ए बाप, हमने भी अपने दुश्मनों के लिए ऐसे ही दुआ करनी है, ए बाप कहकर। हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में बेशुमार काम करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि हम गुनाह में किस कदर बढ़ते जा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, आइए मेरे साथ निकालिए इब्रानियों 10 बाब और उसकी 26 आयत। क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाहों की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। यहाँ पे क्या साबित होता है कि माफ़ी सिर्फ उनके लिए जो नहीं जानते। क्योंकि जब यीशु ने सलीब पर ये अल्फाज बोले तो कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। यानी कि माफ़ी सिर्फ उनके लिए है जो नहीं जानते। उनके लिए माफ़ी नहीं है जो जानबूझकर गुनाह करते हैं और बार बार गुनाह करते हैं। सिर्फ उनके लिए माफ़ी है जिनको नहीं पता। हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है
कि यीशु ने सलीब पर हमारे लिए जान दी ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं। लेकिन अगर यीशु के सलीब पर जान देने के बावजूद भी हम लोग गुनाह करते और जानबूझकर गुनाह करते, इस बात को जानते हुए भी कि ये गलत है, तो फिर हमारे गुनाह माफ़ नहीं किए जाएंगे। जब यीशु ने इस बात को साबित किया कि वो खुदा का बेटा, हकीकी बेटा यीशु मसीह है, तो हम भी इस बात को साबित करेंगे, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करेंगे और एक दफ़ा ज़रा अपनी ज़िंदगी पर देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ हमारी नाराज़गी है, जिनको हम गलत समझते, जिनको हम बुरा समझते हैं। क्या कभी हमारे अंदर ऐसी दिलेरी मौजूद आई, हमारे अंदर ऐसी दिलेरी हुई है कि हम ये जानते हुए कि ये इंसान मेरे साथ बुरा करता है या फिर ये मेरा दुश्मन है या मेरे हक़ में बुरा है, हमने कभी उसको माफ़ किया? कभी ऐसा हमने नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने तो माफ़ किया, ये जानते हुए भी कि लोग उसके साथ क्या कर रहे थे, कैसे कोड़ों के साथ उसके जिस्म को लहू लहान कर दिया, उसको पत्थर भी मारे गए, उसके साथ क्या सलूक हुआ। यीशु जानता था कि ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन यीशु ने माफ़ किया। क्या जब हम लोग जानते हैं कि ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, क्या हम लोग माफ़ करते हैं? हमने ये काम अपनी ज़िंदगी में इस काम को शुरू करना है, क्योंकि हम मसीह यीशु के पैरोकार हैं, हम मसीह के लोग हैं। हमारे लिए एक पाक हस्ती ने सलीब पर जान दे दी। हम लोग ख़ास लोग हैं। हमने इस बात को पहचानना है कि जिसने जान दी है वो खुदा का हकीकी बेटा यीशु है। हम मर गए और हम में मसीह यीशु जिंदा है, और जब मसीह यीशु हमारे अंदर जिंदा है तो फिर हमारे अंदर काम भी मसीह यीशु वाले होंगे। और मसीह यीशु के काम क्या थे? मसीह यीशु माफ़ करने में कादिर है। फिर जब काम मसीह यीशु वाले होने हैं तो फिर हम भी क्या करेंगे? सबको माफ़ करेंगे। आज एक दफ़ा ज़रा अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, 1 मिनट के लिए सोचें, सिर्फ उन लोगों के लिए जो आपको बुरे लगते हैं, क्योंकि आज के बाद वो आपको बुरे नहीं लगने चाहिए। आज के बाद हमने उनको माफ़ करके पूरे दिल से उनके लिए क्या करनी है? दुआ करनी है, शिफायत करनी है बाप के हजूर, जिस तरह मसीह यीशु ने की। अपने दुश्मनों के लिए बरकत मांगेंगे, अपने सताने वालों के लिए बरकत चाहेंगे। हमने मसीह की तरह खुदा के बेटी बेटियां बनकर साबित करना है कि वाकई हम खुदा से प्यार करते हैं, और खुदा से प्यार करना ही हमें माफ़ी की तरफ लेकर आएगा कि हमने उन लोगों को माफ़ करना है। पूरे दिल से माफ़ करने के बाद सिर्फ माफ़ ही नहीं करना, फिर उनके लिए दुआ भी करनी है, ताकि ये साबित हो जाए कि वाकई हम खुदा से प्यार करने वाले लोग हैं और माफ़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि अगर माफ़ करोगे तो तुमको भी माफ़ किया जाएगा, अगर आप दूसरों को माफ़ नहीं करोगे तो आपके लिए माफ़ी नहीं होगी। तो आइए बस अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है, और आज के बाद हमारी ज़िंदगी में सबसे पहले माफ़ी होनी चाहिए। हम सबको माफ़ करना शुरू करेंगे और दुआ करना शुरू करेंगे, फिर खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम दिखाएगी। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जोरदार ताली।